नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान स्वर्णिम भारत के बारे में चर्चा करेंगे। मौर्य वंश। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की। नंद वंश के राजा धनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना हुई। बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार राजा बना। बिंदुसार के समय डायमेकस व डायनासियस दो राजदूत भारत आए। हमारा आज का टॉपिक है अशोक। अशोक बिंदुसार की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अशोक मगध की गद्दी पर बैठा। अभिलेखों में अशोक को देवनाम प्रिय कहा जाता है। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त की। 261 ईसा पूर्व में जब उसने कलिंग पर आक्रमण किया तो वह अत्यंत ही द्रवित हुआ। कलिंग के युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए। अशोक को इस युद्ध से आघात हुआ और उसने अशोक का धम्म नामक एक प्रतिपादन किया, जिसमें मनुष्य की नैतिक उन्नति के लिए जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया जाता है उसे धम्म का नाम दिया गया। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद युद्ध नीति का परित्याग कर दिया और धम्म घोष का प्रतिपादन किया। अशोक के धम्म के प्रमुख सिद्धांत: पाप कर्म से निवृत्ति, विश्व के कल्याण की भावना, दया भाव, साधु स्वभाव होना, दान देना, माता पिता का आदर करना, सत्य व कर्म शुद्धि और ब्राह्मणों और श्रमणों का दान करना, अल्प संग्रह व अल्प व्यय का भी विधान है कि व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर खर्च करे, कम संग्रहित करे और कम खर्च करे। अशोक ने धम्म के क्रियान्वयन के लिए कौशाम्बी व पाटलिपुत्र के महामात्रों को आदेश दिया कि वे संघ में फूट डालने वाले भिक्षु व भिक्षुणियों को बाहर निकाल दें। किसी भी यज्ञ के लिए पशुवध पर रोक लगा दी गई और अशोक ने धम्म यात्राएं शुरू की, जिसमें बौद्ध स्थानों में यात्रा की जाती थी। अशोक के काल में राज्य कर्मचारियों को हर 5 वर्ष में एक बार धर्म प्रचार के लिए यात्रा पर भेजा जाता था और वह बौद्ध का प्रचार करते थे। बौद्ध स्थानों पर उन्होंने अपने पुत्र और पुत्री को भी भेजा। अशोक ने धम्म महामात्राओं की नियुक्ति की, जिनका मुख्य कार्य जनता में धम्म का प्रचार करना, लोगों को कल्याण व दानशीलता के लिए प्रोत्साहित करना ताकि वे भी दान देवें और गरीबों को सुरक्षा प्रदान करें। इस प्रकार अशोक ने धम्म के क्रियान्वयन के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। मौर्यकालीन प्रशासन व्यवस्था। किसी भी प्रशासन व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है केंद्रीय प्रशासन। राजा केंद्रीय प्रशासन का प्रमुख था। राजा की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। शासन को 18 भागों में बांटा गया था, जिसे तीर्थ कहते थे। इन तीर्थों के अध्यक्ष महामात्र कहलाते थे। मौर्य काल का दूसरा पॉइंट है प्रांतीय प्रशासन। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य 5 भागों में बटा हुआ था: उत्तरापथ, अवंती, मध्य देश, दक्षिणापथ, कलिंग। इनकी राजधानी भी तक्षशिला, उज्जैनी, पाटलिपुत्र, स्वर्णगिरी और तोसली थी। प्रतिष्ठी सभी अधिकारी के कार्यों की जांच करता था। अगर कोई अधिकारी गलत कार्य करता तो उसे सूचना देता था। अशोक का धर्म परिवर्तन। इस वीडियो में आप देखिए कि पहले राजा अशोक किस प्रकार का जीवन जीते थे। उसके बाद उन्होंने युद्ध में तलवार का त्याग कर दिया और ये जो सारनाथ का अशोक स्तंभ का जो चिन्ह है वह भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। नगर शासन। नगर का शासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जिसमें 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में विभक्त था। सैन्य व्यवस्था। सेना के गठन के लिए अलग से सैन्य विभाग होता था और इस सैन्य विभाग में सभी प्रकार की सेना का रख रखाव किया जाता था, जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में विभक्त था। यह समितियां जल सेना, रसद, पैदल सेना, अश्व सेना, रथ सेना का प्रबंध करती थी। सैनिक प्रबंध की देखभाल करने वाला अधिकारी अंतपाल कहलाता था। न्याय व्यवस्था। सम्राट न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। निचले स्तर पर ग्राम न्यायालय थे। न्यायालय को 2 भागों में बांटा गया था: धर्मस्थ्य और कंटक शोधन।
गांव में छोटा न्यायालय ग्राम न्यायालय कहलाता और सबसे महत्वपूर्ण सम्राट होता था, जो कि सबसे सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। धर्मस्थ मामलों में दीवानी मुकदमों की सुनवाई होती थी और कंटक शोधन न्यायालय में फौजदारी मुकदमों की सुनवाई होती थी। धर्मस्थ न्यायालय जिसमें लूट, मारपीट, झगड़े ऐसे मुकदमे सुने जाते थे, और कंटक शोधन में जो अपराधी प्रवृत्ति के थे, अब हत्या जैसे आरोप होते थे। ये आप ध्यान से देखें तो ये हमारा मानचित्र है जो अशोक के समय के प्रांतों को प्रदर्शित करता है। उत्तरापथ उत्तरापथ जो कि उत्तर में, भारत के उत्तर में स्थित है, इसकी राजधानी तक्षशिला थी। मध्य देश जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी थी, और दक्षिणापथ जिसकी राजधानी स्वर्णगिरी थी। चंद्रगुप्त मौर्य के समय चंद्रगुप्त मौर्य के समय ये कलिंग प्रदेश नहीं था। इसके बाद में अशोक ने कलिंग प्रदेश पर अधिकार करके कलिंग को अपने कब्जे में ले लिया, और इस प्रकार पूरे भारत के 5 प्रांत हो गए, और मौर्य साम्राज्य के इन 5 प्रांतों से पहली बार केंद्रीकरण की स्थापना हुई।